नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के इस नई वीडियो में। और आज के दिन हमने एक रेड कैंडल बनते हुए देखी। ओके, और इसे अगर हम टर्म कहना चाहें तो ये एक बेरिश क्लोज मारूबोजू है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कैंडल पे देखते हैं तो 19480 जो लेवल डिस्कस कर रहे थे, आज का लो जो है वो वहाँ तक ही है और वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ से हल्का साइडवेज है। मैं इसी लेवल को कंटिन्यू करना चाहूँगा। अगर कल के सेशन में 19480 ब्रीच होता है, आई थिंक 19400 एंड 350 का एक बार ओपन अप होना चाहिए। और ज़्यादातर अगर डाउ वीक होता है आज के ट्रेडिंग सेशन में तो डेफिनेटली हमें ये चीज़ होते हुए शायद दिखाई दे जाए। अब ऑन द हायर साइड 19650, ओके, इस लेवल को हम वापस एक बार रिव्यू करेंगे। और अगर कल के सेशन में 650 ब्रीच होगा तो एक बार के लिए 19700 और 19750 ये दो लेवल पे एक बार वर्क अराउंड हो सकता है। अब दोस्तों, आज के दिन अगर मैं निफ्टी देखूं तो वीक था, बैंक निफ्टी भी देखूं तो भी वीक था, बट किसी तरीके से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। निफ्टी ने अपने जो लो थे, अगर आप देखते हैं कि जो आप ये समझिए कि थर्सडे के जो लो थे उसके नीचे ब्रीच था, बैंक निफ्टी ने एटलीस्ट उस लेवल के अराउंड ही वहाँ पे जस्ट सपोर्ट लिया। और उससे पहले वाले अगर मैं ट्रेडिंग सेशन देखता हूँ जो कि वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है जहाँ पे बैंक निफ्टी की अब एक्सपायरी है, उसका जो लो है वो उसको डिफेंड कर पा रहा है फिलहाल। तो एक साइडवेज का माहौल है ज़्यादा थोड़ा बैंक निफ्टी में। अगेन अभी सेम लेवल रिपीट होते हैं यहाँ पे 44,150 के नीचे ब्रीच होगा तो डेफिनेटली 44 के और 43,800 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। ऑन द हायर साइड अभी हम इसके ऊपर 44,800 का ही वेट करेंगे, जिसके बाद 45 के और 45,250 के अराउंड लेवल खुलते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी वीकनेस है। अगर मैं यहाँ पे डाउ का चार्ट लगाऊं, अब डाउ का आप फ्यूचर देख सकते हो, कल का जो एक लो बनाया था उसके नीचे वापस एक बार लग रहा है कि थोड़ा जा सकता है और डाउ में ये कंटिन्यूअस सेलिंग आ रही है। ठीक है, अगर मैं कहूं तो निफ्टी फिर भी थोड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। मैं एफएनओ के काउंटर को स्कैन थ्रू कर रहा था और उसके अंदर शॉर्ट साइड की ज्यादा पोजीशन नहीं बनी है टिल डेट। ठीक है, मतलब शॉर्ट अगर मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे कोई सेटअप ढूंढना चाहूं तो उतने ज्यादा कोई अच्छे सेटअप नहीं दिखाई दे रहे। बट इसका ये मीनिंग नहीं होगा कि हम सिर्फ लॉन्ग साइड की स्टडी करें। ठीक है, तो फिर मिक्स स्टडी लेंगे। और ये एक ऐसा ड्यूरेशन हो गया है जिसके अंदर चॉपीनेस है, एक दिन ऊपर अगले दिन नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो एक साइडवेज जैसा बिहेवियर दिखा रहा है मार्केट। इस बिहेवियर के अंदर हमारी जो एक्यूरेसी रहती है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा चॉपीनेस है, फॉलो अप बाइंग और सेलिंग के अंदर भी इश्यूज देखने मिलते हैं। अब डॉलर इंडेक्स देखूं तो ये वापस से अपने हाई पे चले गया है, ईयरली हाई पे डॉलर इंडेक्स है अभी। ओके, और ये ब्रेकआउट मिल चुका है। आई थिंक अब यहाँ से जो इसको ब्रीच मिला है एक बार के लिए ये 109 110 तक की आई थिंक सो जर्नी अब कर सकता है। लेट अस सी यहाँ से क्या मूवमेंट मिलता है। अभी डाउ वीक हो रहा है, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, ब्रेंट थोड़ा शांत हुआ है और आज के दिन इसने रिटेस्ट कर दिया है। देखो दोस्तों, ये जो लेवल है ये एक रिटेस्ट का लेवल है। अगर हमें ब्रेंट 89 के नीचे दिखता है, ओके, तो ये एक थोड़ा अच्छा संदेश होगा। ठीक है, कि ब्रेंट थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। अगर ब्रेंट ज़्यादा बढ़ता है तो इन्फ्लेशन का भी एक फियर बनता है, बट अगर ब्रेंट कूल डाउन हो जाता है तो ये एक अच्छा एक पॉइंट होता है। ठीक है, कूल डाउन का मतलब एक साइडवेज में रहे देन इट्स स्टिल ओके, 70 टू 80 की रेंज में आ जाए तो एक अच्छा इंपैक्ट आएगा। बट यहाँ से अगर वापस ये ऊपर के डायरेक्शन में चले जाता है तो अगेन यहाँ से भी नेगेटिव संकेत आएंगे। तो अभी ब्रेंट इज न्यूट्रल, डॉलर इंडेक्स एक ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। अभी ये अगर हम पहले बोले तो माइल्ड नेगेटिव था, अब ये बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है इंडिकेटर यहाँ से। अब इसका इंपैक्ट डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं ग्लोबल मार्केट पे। ओके, और इंडियन मार्केट के अंदर जैसा मैं बता रहा था फिलहाल एफएनओ काउंटर्स के अंदर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दिखाई दिया। आज और कल के ट्रेडिंग सेशन का अगर हम स्कैन करते हैं काउंटर तो आज निफ्टी नीचे जाने के बाद भी एक अच्छे वे में ये टिका हुआ था। ठीक है, काफ़ी सारे एफएनओ काउंटर टिके हुए थे। तो अब मैंने कल के सेशन में दो काउंटर डिस्कस किए थे, डालमिया भारत, इसका बीओ सून था, एक एचएनएस कंटिन्यूएशन पैटर्न था। अब इसके अंदर अभी तक ट्रिगर मिला नहीं है। ट्रिगर आपका बन के आता है 22,440 के आसपास का। ओके, और उसका वेट करेंगे हम। ओके, सेकंड टाइटन था, टाइटन के अंदर हमें जस्ट फर्स्ट कैंडल एक ब्रेकडाउन देती हुई दिखाई दी और बाद में रिवर्सल हो गया। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पे जो स्टडी की थी वो काम नहीं आई। ठीक है, इसकी जो चार्ट के हिसाब से हमने स्टडी की थी वो वर्क नहीं करा। एटलीस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये अपने गोल्डन रेशियो तक आ जाए, पर वो वहां तक नहीं आ पाया फॉल के अंदर। अब ये यहाँ से चॉपीनेस भी हो सकता है तो इसको अब हम भूल जाएंगे। ओके, मींस इसके लिए अब हम नेक्स्ट 2 से 3 वीक का वेट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो ब्रेकडाउन के कंटिन्यूएशन में हमने ट्राई किया था कैच करने को, अगर ऐसा हो जाता है तो 2 से 3 वीक के लिए अब आप इस चार्ट को ना देखिए।
अनटिल अनलेस कोई ये पैटर्न बनाता है, तो एज सच पैटर्न नहीं बनता रनिंग फॉल के बीच में। तो ये रूल आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी चलता हुआ अगर आप काउंटर देख रहे हो, ठीक है, उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है और मूव के बीच में एंटर करना चाह रहे हो और वो वर्क नहीं करता, तो फिर वापस से अब भले ही ये वाले कैंडल के नीचे चले जाइए, ये कैंडल के लो के नीचे चले जाए, तो इसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। ओके, नाउ अभी जो नेक्स्ट दो काउंटर निकल के आते हैं, पहला काउंटर जो आ रहा है वो बिरला सॉफ्ट का आ रहा है। इसके अंदर एक अच्छा फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। आप देख सकते हो ये जो पॉइंट था इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस बनते थे ये पॉइंट्स है, और आज के दिन इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बनाना चाहूँ तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है, उसका अटेम्प्ट हुआ है उसके ऊपर जाने के लिए। इसलिए आज के कैंडल का हाई के लिए, हाई को एज अ ट्रिगर मार्क करते हुए हम 503 एज अ लेवल मार्क कर लेते हैं। तो इसके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली इसमें अपसाइड बननी चाहिए। ओके, और ये पूरे महीने एक कंसोलिडेशन में था, ठीक है, इसने एक महीना पूरा बिताया। जो इसकी जो काफ़ी फास्ट अप मूव थी आप देख सकते हो, इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था बाकी आईटी काउंटर के सामने। तो ये जो मूव थी, इस मूव के बाद प्राइस और टाइम वाइज दोनों कंसोलिडेट होते हुए आज एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। 503 का लेवल मार्क कर लेंगे। सेकंड जो काउंटर है जो चार्ट स्टडी पे आ रहा है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का। अब जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बना हुआ है, मैंने यहाँ पे बनाया है पैटर्न, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आता है वो है 264 का, 764 का। 764 के नीचे काउंटर जाता है तो डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन होगा, जहां पे आप ये जो प्रीवियस लो देख रहे हैं, ओके, एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 740 से 735 का ये जो प्रीवियस स्विंग लो का एरिया है, यहां तक हमें इंट्राडे के अंदर मूव दे, और बाकी अगर फॉलो अप सेलिंग बनती है तो एक ब्रॉडनिंग पैटर्न का जो ब्रेकआउट का डिस्टेंस होता है उस हिसाब से ये फॉलो करेगा। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड।